धूप को साया, जमी को आसमां करती है माँ। धूप को साया, जमी को आसमां करती है माँ। हाथ रखकर मेरे सर पर साइबा करती है माँ। मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। हाँ की गुंजाइश न हो फिर भी हाँ करती है माँ। यह अशार नवाज देवबंदी साहब के हैं। वे ये भी कहते हैं कि बुझते हुए चिरागों पर हवा ने असर किया। बुझते हुए चिरागों पर हवा ने असर किया। माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। शायरी में महबूब माँ भी है और माँ से मोहब्बत का ये पाक जज्बा जितने पुरअसर तरीके से गजलों में बरता गया, इतना किसी और सिंफ में नहीं। आज ऐसे ही कुछ मुंतखब अशार जो माँ पर कहे गए हैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये घर जिस घर में मेरा साजो सामा रहता है। एक ये घर जिस घर में मेरा साजो सामा रहता है। एक वो घर जिस घर में मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। आतिश इंदौरी कहते हैं कि माँ के रहने पर ही पत्थर पर असर होता है। माँ के रहने पर ही पत्थर पर असर होता है। झोपड़ी हो या किला तब कहीं घर होता है। कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते हैं कि माँ की ख्वाहिश पे चलोगे तो दुआ पाओगे। माँ की ख्वाहिश पे चलोगे तो दुआ पाओगे। हर तरफ अपने ही मुआफिक हवा पाओगे। सैयद जमीर जाफरी कहते हैं कि अब एक रुमाल मेरे साथ का है। अब एक रुमाल मेरे साथ का है जो मेरी वालिदा के हाथ का है। मुनव्वर राना साहब ने माँ पर गजलों को नई ऊंचाइयां दी। उनके कुछ अशार देखिए। चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है। चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ये भी देखिए कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। हम सबकी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। ये शेर भी देखिए कि तेरे दामन पे सितारे हैं तो होंगे ये फलक। तेरे दामन पे सितारे हैं तो होंगे ये फलक। मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। और जौहर कानपुरी साहब कहते हैं फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशा भी साथ है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशा भी साथ है। ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। शकील आजमी साहब कहते हैं माँ के कदमों तले जन्नत है, सुना था मैंने। माँ के कदमों तले जन्नत है, सुना था मैंने। जब समझा तो जन्नत से ज्यादा कुछ था। माजिद देवबंदी साहब कहते हैं कि मैं आ नहीं सकता हूं बलाओं के असर में। मैं आ नहीं सकता हूं बलाओं के असर में। बस माँ की दुआएं हैं मेरे साथ सफर में। निदा फाजली जी ने माँ और बच्चों के बीच में जो संबंध बताया, वे कहते हैं कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार।
और उनकी ये रचना भी देखिए कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, बान की खूरी खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, बान की खूरी खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ, चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर नटनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई। जिन लोगों ने अपनी माँ को खो दिया वो अपने चेहरे में, अपने माथे पर, अपनी आंखों में अपनी माँ को ढूंढते हैं। बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। और इकबाल अशर साहब कहते हैं कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। अब्बास ताबिश साहब कहते हैं, ये शेर मुझे बेहद पसंद है, कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये अशार जज्बे के जिस शिद्दत और एहसास के जिस गहराई से कहे गए उससे मुतासिर हुए बगैर आप नहीं रह पाएंगे। इन्हें पढ़िए, इन्हें सुनिए और माँ से मोहब्बत करने वालों के दरमियान शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे शायरों के साथ, ऐसी शायरी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।